Hello students, you are most welcome in DIMT unit classes and your class is BA third year and your subject is international trade and today's topic is export promotion. आज जो हम इससे पहले लेक्चर में हमने जो डिस्कशन किया था वो किया था कि इंडियन फॉरेन ट्रेड के बारे में कि भाई रिसेंटली यदि हम इंडियन फॉरेन ट्रेड की बात करें तो उसमें रिसेंटली आपके क्या ट्रेंड चल रहे हैं, ठीक है। आज जो हम डिस्कशन करेंगे वो करेंगे एक्सपोर्ट प्रमोशन के बारे में। तो सबसे पहले बात हम करते हैं कि व्हाट इज एक्सपोर्ट प्रमोशन। एक्सपोर्ट प्रमोशन क्या है? ये बेसिकली एक इनिशिएटिव होता है जो कि टेकन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। जो आपकी इंडियन गवर्नमेंट है उसने ये एक इनिशिएटिव लिया है कि भाई जो हमारे यहाँ पर इंडस्ट्रीज है, ठीक है, जो भी हमारे यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग हब है, इंडस्ट्रीज है या अदर सर्विस प्रोवाइडर कंपनीज हैं, तो हम क्या करेंगे उन्हें एक्सपोर्ट ओरिएंटेड बनाएंगे, ठीक है। एक्सपोर्ट ओरिएंटेड बनाने का मतलब क्या है कि जो वो पर्टिकुलर जो भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो उनका जो भी प्रोडक्ट है या जो भी सर्विसेज है वो उसे किसी दूसरे कंट्री के में जाके जो है उसे सेल आउट करें। तो उससे फायदा क्या होगा कि जब हम ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट करेंगे तो एक तो जो हमारा बीओपी है, बीओपी मीन्स जो हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट है वो आपका लेवल में आएगा, जो कि क्या हो रहा है यदि हम आज की डेट की बात करें इंडियन बीओपी की तो उसमें क्या हो रहा है कि हमारा इंपोर्ट ज़्यादा हो रहा है और एक्सपोर्ट हमारा कम है। तो एक वो जो आपका बीओपी है वो कंट्रोल में आएगा। दूसरा क्या होगा कि जब आपका बीओपी कंट्रोल में है तो उससे ऑटोमेटिकली क्या होती है कि आपके कंट्री की एक पॉजिटिव इमेज बनती है अराउंड द वर्ल्ड। तो एक्सपोर्ट प्रमोशन करने के लिए आपकी गवर्नमेंट के कुछ स्टेप्स होते हैं जिनके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। गवर्नमेंट क्या करती है कि यदि आप अपने इंडस्ट्री को ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट ओरिएंटेड आप इंडस्ट्री बनाओगे तो गवर्नमेंट आपको वहाँ पर सब्सिडीज देगी, इंसेंटिव्स वहाँ पर देगी और साथ के साथ आपको जो है वहाँ पर जो भी टैक्स स्ट्रक्चर होगी या जो भी टैक्सेस होंगे उसमें जो है गवर्नमेंट आपको वहाँ पर छूट देकर चलेगी, जिससे कि क्या आप इजीली आपका जो भी प्रोडक्ट है आप उसे एक्सपोर्ट कर सको। अब आगे है एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल। एक्सपोर्ट को प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट ने आपकी क्या बनाई हुई है, एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई हुई है जिसे आप नॉर्मली हम कहते हैं एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल। ये है जो आपकी जो एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल आर गवर्नमेंट इनिशिएटेड अथॉरिटी दैट प्रमोट एंड सपोर्ट एक्सपोर्ट फर्म इन डेवलपिंग देयर ओवरसीज ट्रेड इवेंट्स बाय द प्रोवाइडिंग टेक्निकल इंडस्ट्री इनसाइट्स। तो जो आपकी एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसलिंग है ये आपकी एक गवर्नमेंट अथॉरिटी है, ठीक है, जिसका मेन मोटिव क्या है कि जितनी भी एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्रीज हैं उन्हें प्रमोट करना, उन्हें सपोर्ट करना, जिससे कि क्या वो ओवरसीज जाके या अदर कंट्रीज में जाकर वो अपना वहाँ पर बिजनेस कर सकें। साथ के साथ उन्हें टेक्निकल असिस्टेंट प्रोवाइड कराना, साथ के साथ उन्हें ट्रेनिंग देना, साथ के साथ कि भाई आप किस तरीके से जो भी आपका अपना प्रोडक्ट है उसकी आप क्वालिटी को इम्प्रूव कर सकते हो या किस तरीके से आप चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा बेटरमेंट आप कर सकते हो। तो ये सारा काम आपका किसका होता है, जो आपकी एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसलिंग आपकी होती है। अब आगे हम इसमें बात करेंगे जो हमारी एक्सपोर्ट प्रमोशनल काउंसलिंग है कि भाई इसके क्या क्या रोल है, ठीक है। जो आपकी एक्सपोर्ट प्रमोशनल काउंसलिंग है कि भाई व्हाट आर द रोल ऑफ एक्सपोर्ट प्रमोशनल काउंसलिंग। अब सबसे पहले हम बात करेंगे, सबसे पहला क्या है, टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन विच इज यूजफुल फॉर एक्सपोर्टर और इट्स मेंबर्स इन इंक्रीजिंग देयर एक्सपोर्ट। कि सबसे पहले उन्हें जो भी यूजफुल इंफॉर्मेशन है रिगार्डिंग द एक्सपोर्ट कि भाई हाउ टू इंक्रीज द एक्सपोर्ट, ठीक है, तो वो सारी इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड की जाती है जो आपकी एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसलिंग आपकी होती है, ठीक है। वो आपको वो सारी चीज़ें वहाँ पर प्रोवाइड कराएंगे, जिससे कि क्या इसके अलावा गवर्नमेंट ने कुछ अपनी स्कीम्स भी हैं जो कि जिनका मेन मोटिव क्या है कि भाई इंडस्ट्रीज को ज़्यादा से ज़्यादा अवेयर कराना रिगार्डिंग द एक्सपोर्ट। सेकंड क्या है, सेकंड है कि भाई एक्सपोर्ट प्रमोशनल काउंसिल कलेक्ट्स एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट डाटा ऑफ इट्स मेंबर as well as other data which is relevant to international trade
टू बिल्ड अ स्टैटिस्टिकल बेस टू कंपेयर इंडस्ट्री ग्रोथ। इसके साथ साथ जो आपकी एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिलिंग है वो क्या करती है, जो इसके मेंबर्स हैं, ठीक है, जो लोग एक्सपोर्ट करते हैं उनका क्या इंपोर्ट का डाटा है, ठीक है, उनका क्या एक्सपोर्ट का डेटा है, उसका एक आपका प्रॉपर डेटा मेंटेन करती है, उसे वो एनालाइज करती है और उसके बिहार पर वहाँ पर कुछ वो डिसीजंस लेते हैं या कुछ इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराते हैं कि भाई आप किस तरीके से जो आपका एक्सपोर्ट है आप उसे ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पर प्रमोट करके आप चल सकते हैं। तो वो सारी चीज़ें जो है, जो आपकी ये काउंसिल है उस पर्टिकुलर डेटा को एनालाइज करेगी और उसके बाद जो है आपको वो सारी चीज़ें वहाँ पर बताई जाएंगी। इसके बाद जो थर्ड पॉइंट है वो है कि भाई दे ऑर्गेनाइज ट्रेड डेलीगेशन टू एक्सप्लोर अपॉर्चुनिटी ऑफ एक्सपोर्टिंग प्रोडक्ट्स इन अदर कंट्रीज, ठीक है। वो आपके कुछ ट्रेड डेलीगेशंस होते हैं, ठीक है, ट्रेड एक्सपर्ट होते हैं जो कि आपको अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड कराएंगे कि भाई आप किस तरीके से जो आपका एक्सपोर्ट है आप उसे ज़्यादा से ज़्यादा इंक्रीज कर सकते हो या आप एक्सपोर्ट को वहाँ पर बढ़ा सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट है दे ऑफर एडवाइस टू देयर मेंबर रिलेटेड टू द टेक्नोलॉजी, क्वालिटी कंट्रोल, स्टैंडर्ड्स एंड स्पेसिफिकेशन। इसके अलावा जो आपकी ये काउंसिल होती है, जो भी इसके मेंबर्स होते हैं, जो भी मेंबर्स इसके नए बनते हैं, वो उन्हें एक तरीके से कि भाई हाउ टू कंट्रोल द क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट, हाउ टू इम्प्रूव टेक्निकलिटी ऑफ द प्रोडक्ट, ठीक है, हाउ टू इम्प्रूव द ISO स्टैंडर्ड्स, ठीक है। तो वो सारी चीजें वो आपको बताएंगे कि भाई किस तरीके से आप ISO स्टैंडर्ड्स को फॉलो करो, किस तरह से अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी कंट्रोल करके आप चलो और किस तरीके से आप जो है अपने प्रोडक्ट को टेक्निकली आप वहाँ पर साउंड बनाकर चलो। तो वो सारी एडवाइस आपको प्रोवाइड की जाती है। इसके अलावा दे ऑर्गेनाइज ट्रेड फेयर, एग्जीबिशन, सेमिनार्स, मीटिंग्स, बायर एंड सेलर टू प्रमोट बिजनेस एक्सेट्रा। इसके साथ साथ वो क्या इंटरनेशनली ट्रेड के लिए आपके ट्रेड फेयर भी कराते हैं, एग्जीबिशन भी कराते हैं, ठीक है। इसके अलावा बायर और सेलर की मीटिंग्स भी वो वहाँ पर कराते हैं, ठीक है, जिससे कि क्या है आपको इजीली हो जाता है किसी भी इंटरनेशनल मार्केट में जाने के बाद वहाँ पर बायर को सर्च करने में आपके लिए वो सारी चीज़ें क्या हो जाती हैं, आपके लिए वो चीज़ें ईजी वहाँ पर हो जाती हैं। इसके अलावा दे आर ऑल्सो रेस्पॉन्सिबल फॉर प्रमोटिंग कम्युनिकेशन बिटवीन एक्सपोर्ट बिजनेस कम्युनिटी एंड द गवर्नमेंट। साथ के साथ जो गवर्नमेंट या जो आपके एक्सपोर्टर होते हैं उनके बीच में भी वो प्रमोटिंग कम्युनिकेशन आपको वहाँ पर प्रोवाइड कराते हैं। उसी के लिए वो जो है वहाँ पर आपके रेस्पॉन्सिबल होते हैं, जिससे कि इनका मेन मोटिव क्या होता है कि भाई दोनों के बीच में कोई गैप ना रहे या किसी चीज़ को लेकर दिक्कत है तो वो सारे इंफॉर्मेशन वो आपको टाइमली वहाँ पर प्रोवाइड करा के चलते हैं। तो ये तो बात हुई आपकी रोल ऑफ एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल। अब हम बात करते हैं आगे फंक्शंस एंड बेनिफिट ऑफ एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल कि जो आपका एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल है उसके क्या बेनिफिट्स हैं, क्या आपके फंक्शंस हैं। तो इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे, पहला है टू बीइंग एडमिटेड द मेंबर इज ग्रांटेड रजिस्ट्रेशन कम मेंबर सर्टिफिकेशन ऑफ द EPC कल्चर, ठीक है। वो आपको एक, जब आप उनसे जुड़ोगे तो वो आपको एक मेंबर सर्टिफिकेट वहाँ पर प्रोवाइड कराएंगे फॉर अवेलिंग एक्सपोर्ट इंपोर्ट एडवांटेज और कंसेशन इन फॉरेन ट्रेड पॉलिसी। यदि आप उनके साथ जुड़ते हो, ठीक है, उनसे अपने थ्रू जो है अपने एक्सपोर्ट को प्रमोट कराना चाहते हो तो आपको ऑब्वियसली कुछ वहाँ पर इंपोर्ट एडवांटेज मिलेंगी और साथ के साथ आपको कुछ वहाँ पर कंसेशन वगैरह भी आपको वहाँ पर मिलेगा। टू मीट प्रोस्पेक्टिव बायर बाय पार्टिसिपेटिंग इन इवेंट्स कंडक्टेड बाय EPC, ठीक है। जो आपकी एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसलिंग होती है उससे आपको एक बेनिफिट क्या मिलेगा कि वो जो आपके बायर और जो बायर्स होते हैं आपके लिए जो बायर होंगे, ठीक है, वो उनके रिगार्डिंग मीटिंग कराते हैं, ट्रेड फेयर कराते हैं, एग्जीबिशन कराते हैं, जिससे कि क्या ऑब्वियसली आपको वहाँ पर बेनिफिट मिलेगा। नेक्स्ट है टू स्टे अपडेटेड अबाउट लेटेस्ट ट्रेंड इन रेस्पेक्टिव इंडस्ट्री थ्रू द इंफॉर्मेशनल इवेंट कंडक्टेड बाय द EPACS ऑफ इट्स मेंबर। साथ के साथ कि आप किसी भी इंडस्ट्री से आप जुड़े हुए हो, ठीक है, किसी भी इंडस्ट्री से आप
कोरिलेट हो। तो यदि आपके इंडस्ट्री के अंदर जो है क्या रिसेंटली ट्रेंड चल रहे हैं, क्या रिसेंटली चीज़ें चल रही हैं, तो उसके रिगार्डिंग भी वो वहाँ पर आपको एक प्रॉपर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करा के चलते हैं, जो कि आपके लिए आगे यूजफुल होगी इस चीज़ के लिए कि जिससे कि आप इजीली अपने बिजनेस को एक्सपोर्ट कर सको या अपने प्रोडक्ट या जो भी आपकी सर्विसेज होती हैं आप उनका एक्सपोर्ट करना वहाँ पर स्टार्ट करो। तो ये हमने जो आज डिस्कशन किया है वो सिंपल किया है कि भाई एक्सपोर्ट प्रमोशन क्या होता है, इसके अलावा आपकी एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल क्या होती है, व्हाट आर द रोल ऑफ एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिलिंग एंड व्हाट आर द फंक्शंस एंड बेनिफिट्स ऑफ एक्सपोर्ट प्रमोशनल काउंसिलिंग। थैंक यू।